अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उनके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ये टैरिफ उसी तरह लगेगा जिस तरह रूस से तेल की खरीद पर भारत पर लगा था। भारत के लिए ईरान भी प्रमुख व्यापार सहयोगी है। ऐसे में ट्रंप का नया टैरिफ आता है तो भारत पर भी इसका असर होगा। सर, क्या टैरिफ लगा सकते हैं और किन देशों पर असर पड़ेगा भारत समेत? ये फैसला थोड़ा चौंकाने वाला था जो आज ट्वीट आया ट्रुथ सोशल पर, और इसमें कई सारी चर्चाएं ग्लोबल कूटनीतिक सर्कल्स में चल रही थी जिन्हें हम सुबह से समझने की कोशिश कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल, और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप पिछले 3-4 दिन से ईरान में सीधे दखल की बात कर रहे थे, सरकार परिवर्तन को समर्थन देने की बात कह रहे थे, और एक कहा था कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है। आज सुबह अचानक उनकी तरफ से एक पैसिव मूव की घोषणा हुई कि अगर आप ईरान के साथ कारोबार करेंगे तो टैरिफ लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि शायद वहाँ सत्ता परिवर्तन की, शासन परिवर्तन की मुहिम अमेरिका की उतनी सफल नहीं हुई है। कूटनीतिक हलकों में तमाम चर्चाएं हैं कि रूस और चीन ने इस मामले में ईरान को सपोर्ट किया, यानी वहाँ पर जो कू होना था, तख्ता पलट होना था या कोई बदलाव होना था, नियंत्रण होना, वो नहीं हो पाया। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को ये घोषणा करनी पड़ी कि जो ईरान के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये पैसिव सा रास्ता है। असर ज़रूर होगा, चीन पर सबसे ज़्यादा असर होगा। चीन बड़ा कारोबार करता है। भारत पर भी इसका असर होगा। भारत पे भी ईरान के साथ ट्रेड करता है, और यही वजह थी कि जो कल सेंटीमेंट हमने शुभम बाजार में देखा था सरगेई गोर की घोषणा के आने के बाद कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चर्चा शुरू हो रही, वो सेंटीमेंट आज करेक्ट हो गया। कल हमने आपसे कहा भी था कि ट्रंप के साथ भारत की डील को लेकर जो उत्साह बनता है वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, 24 घंटे में ही वो फिजल आउट हो जाता, और वैसा ही आज हमने इससे होते हुए देखा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर 1 साल के लिए 10% की कैपिंग का प्रस्ताव दिया है। ट्रंप के इस प्रस्ताव को अमेरिका में आ रहे मध्यवर्ती चुनाव के नज़रिए से देखा जा रहा है। इस प्रस्ताव ने अमेरिका के बैंकिंग उद्योग की मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका में क्रेडिट कार्ड पर सामान्य तौर पर 10% से कहीं ज़्यादा ब्याज वसूला जाता है। सर, क्या प्लान है ये और कार्ड धारकों पर क्या असर होगा इसका? डोनाल्ड ट्रंप नए नए तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं, और इस घोषणा में भी ये अभी ये स्पष्ट नहीं कि ये घोषणा लागू कैसे होगी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सभी कार्ड इश्यूअर, चाहे वो बैंक हो या फिनांस कंपनियां हो, वो रेट को 10% पर कैप करें। जैसे हमारे यहाँ ब्याज दर है, वैसे वहाँ APR कहा जाता है। अमेरिका में एनुअल परसेंटेज रेट बोलते हैं इसको, जो क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर लगता है। तो उस APR को 10% पर कैप कर दिया जाए, इससे ज़्यादा ब्याज नहीं लिया जाएगा। जबकि जो एवरेज रेट है वो अमेरिका में 20 से 30% तक जाता है। क्रेडिट कार्ड वहां खरीद का सबसे आसान, सबसे बुनियादी माध्यम है। अधिकांश लोग क्रेडिट कार्ड से खरीद करते हैं। कानून कैसे लागू होगा, बैंक खुद तय करेंगे या सरकार कोई कानून बनाएगी, ये पता नहीं। कांग्रेस के बिना कानून नहीं बनाया जा सकता। व्हाइट हाउस ऐसे मामलों में आदेश जारी नहीं कर सकता है, लेकिन कंज्यूमर्स पर इसका बड़ा असर होगा। और जैसा चुनाव शुभ ने बताया कि मिड टर्म इलेक्शन को टारगेट करके किया गया है, करीब करीब $100 बिलियन की बचत होगी अगर ये 10% की कैपिंग आ जाती है इंटरेस्ट रेट पर, APR पर, क्योंकि सालाना इंटरेस्ट पेमेंट में $100 बिलियन की बचत होगी, जो मौजूदा बैलेंस है उसको देखते हुए। ज़्यादा हाई APR वाले जो लोग हैं, जो ज़्यादा खर्च करते, जिन्हें ज़्यादा ब्याज देना पड़ता, उनके लिए ज़्यादा बचत होगी। छोटा जो खर्च करने वाले उनके लिए उतनी ज़्यादा नहीं होगी, और शॉर्ट टर्म में उनका कैश फ्लो मैनेजमेंट बेहतर होगा। तो कार्ड धारकों के लिए तो ये अच्छी खबर है और लोकलुभावन है, पॉपुलिस्ट है। तो सर, बैंक राजी होंगे इस पर? बैंकों ने विरोध शुरू कर दिया है। हालांकि कानून का ढांचा मसौदा तैयार नहीं, पर बैंकों ने इसका विरोध किया। बैंकों का कहना है कि बैंकों के कार्ड प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा रिवॉल्विंग इंटरेस्ट से आता था। अमेरिका में रिवॉल्विंग इंटरेस्ट एक बड़ा सिस्टम है। आप आधा पैसा भी देते हैं, आधा ब्याज आप बाद में पे करते हैं, और इसी तरह से बैंक कमाई करते हैं। इसके अलावा फीस लेते हैं। तो बैंकों के मुनाफे पर, कमाई पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। 10% कैप से जो उनके निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उन पर दबाव बनता दिखाई देगा, और मुनाफों में, रेवेन्यू में काफ़ी बड़ी कटौती हो सकती है। और कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके कार्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बदलना पड़ेगा। और इसी वजह से हमने बैंकों के और कार्ड्स के स्टॉक्स भी अमेरिका में इस घोषणा के बाद गिरते देखे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी घोषणाएं करते रहते हैं, कानूनी रूप से इन्हें लागू करना थोड़ा ट्रंप के लिए इस समय मुश्किल होगा।